अंजना और मोदी का कहना है कि यूट्यूब वाले अवतार टीचर्स जिनको ना कुछ जानना है ना कौड़ी। इसे सुनने के बाद डायरेक्ट हमको हसन मंटो याद आते हैं। उनका कथन है कि एक बिकी हुई मीडिया और एक बिका हुआ पत्रकार से लाख गुना बेहतर एक तोائफ है। और यू नो बेटर देन मी कि हमनी के देश जो भारत है इसमें ज्यादातर इज्जत किसके पास है, एक तोائफ के पास या एक मीडिया के पास। है जो मेकअप लगाई दिख रही है इतना सुंदर, 4 से 5 करोड़ रुपये एक साल के चार्ज करती हैं। नाम क्या है, पत्रकारिता के लिए, लेकिन करती क्या है, दलाली। आज तक जितना भी डिबेट की है 2014 के बाद 75% डिबेट हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और मोदी के बड़ाइये में निकालती हैं। अब इससे क्या तुलना किया जा सकता है किसी को? अब तो इससे बेहतर कौन होगा आप लोगों को पता है। एकरे एगो अवरी बहिनिया है एकरा के देख लो, ये मेलोडी के फायदा बता रही है कि मेलोडी खाकर मेलोनी कैसे चॉकलेटी दिख रही है ना। यही 2000 के नोट में चीप खोजी थी, पता होगा ना कि चीप हो 2000 के नोट में डाला जाएगा जिससे काला धन रुक जाएगा। एक नीचे सवाल कर देने पर एकदम मिर्चा जैसा लग जा रहा है कि पता ना कहाँ आदमी मिर्चा डाल दिया है। भारत में यही शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक, यूट्यूब वाले ही शिक्षक हैं कि भारत के जो जेनजी बच्चे हैं उसको संभाल के रखे हैं, है ना। लेकिन ये तो दलाल सब है हमारे देश की मीडिया, तो तकलीफ होकबे करेगा। जेनजी सबको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन इनकी जो पप्पा है मोदी जी, वो तो देने से रहे, काहे कि वो सारा पैसा अपने प्रचार प्रसार पर खर्च करेंगे, अपने इलेक्शन पर खर्च करेंगे, ऐसे ऐसे गोदी मीडिया को खरीदने पर खर्च करेंगे, अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च करेंगे। ये आज तक नहीं बताई होगी सब कोनो गोदी मीडिया हमारे देश के कि मोदी जी की एक महीना के मेकअप के खर्च 80 लाख रुपया है, नहीं बताई है। काहे बताएगी भाई, काहे की दलाल है, गोदी मीडिया है। अगर देश की मीडिया होती तब ना बताती। ये तो देश में मीडिया बैठल है, जैसे गोदी है, जैसे मोदी जी बैठे हैं सत्ता में, वैसा ही ये देश में बैठी है सब, है कि नहीं। हमारे देश में शिक्षा के बजट कितना है, 1.39 लाख करोड़ रुपीज है कि नहीं। लेकिन वो भी कितना है, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के 0.5% बोल दो तो खराब लग जाएगा। और 8.96 लाख करोड़ रुपया जो है लगभग में फुटानी में उड़ा दिया जाता है, 5 किलो अनाज में तो फलानवा में तो ढकानवा में, है ना। और हमनी के देश के जो हाल है, जैसा हमनी के देश के स्कूल के देख लो, हमनी के देश पहिलका ऐसा देश है जहाँ पे स्कूल के किताब पर भी टैक्स लगा है। लेकिन ये सब फायदा गिनाने लगेगी, ये घाटा नहीं गिनाएगी। काहे कि अगर वो लड़का सब पढ़ लेगा तब सोचेगा कि ना हमारा रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। लेकिन ये सब तो दलाली खा के बैठी है, तो वो सबसे वंचित करना ये सबका काम है कि नहीं। आज जो भारत का हाल है सबको पता है, देख लो कैसा हाल होते जा रहा है। यहाँ तक कि चाइना जो है चीनी क्या बोला जाता है, चावल लेने से मना कर दिया है, जापान आम लेने से मना कर दिया है ना। थाईलैंड जो फ्री में वीजा वगैरह देता था वो भी नहीं दे रहा है कि आओ हमारे देश में। लेकिन हम बन रहे हैं विश्व गुरु इस सब के नजर में, जबकि हम लोग हो रहे हैं क्या, विफल गुरु। लेकिन ये गोदी मीडिया सबको नहीं दिखेगा। जो देश का हाल है 255 लाख करोड़ रुपया एक इनका बाप किए से आएगा। इत दलाली खा खा के बैठ गई है सब कि ना हम लोगों को बस गोदी करना है, गोदी करना है, मोदी जी के पक्ष में बोलना है, कुछ नहीं गिनवाएगी। अगर ये चीजवा तनियक एक बार गिनवा दे कि मोदी जी 2014 में आए थे तो क्या बोले थे, तो पता चल जाएगा मोदी जी क्या बोले थे, सबको पता है कि नहीं। कि स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबको देंगे, है ना। पूरा देश को गुजरात मॉडल बना देंगे, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, सस्ता पेट्रोल देंगे, सस्ता गैस देंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। आज तक गिनवाई है सब, नहीं ना। काहे गिनवाएगी, काहे की तो गोदी मीडिया है। देश की मीडिया होती तो इसको लगता जैसे 2014 से पहले देश की मीडिया थी, तनियक पैसा उछलता था तो ये सब उससे ज्यादा नाचने लगती थी, है कि नहीं। कि पैसा कैसे भाग रहा है, प्रधानमंत्री का गरिमे गिर जा रहा था। और आज जो पैसा का रफ्तार है सबको पता है। अफगानिस्तान हिल गया है, 3.5 से 2.5 के आसपास आ गया, नेपाल नहीं दिखेगा। भारत सरकार की जो भी चापलूसी कर रही है और देश को जो भी बर्बाद कर रही है, यही सब गोदी मीडिया है। इसमें कोनो दो मत के बात नहीं है। भारत के सारा गरीब जनता के 80 करोड़ लोग के जो है क्या किया जाएगा, 5-5 केजी अनाज देकर फुसला लिया जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अपने अडानी अंबानी बड़ा बड़ा के उद्योगपति के 615 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये सब नहीं बताएगी, है कि नहीं। 615 लाख करोड़ रुपया होता तो जो 1.25 लाख के आसपास बजट है उसको बढ़ा के और एजुकेशन पर खर्च किया जाता। हम लोगों को ये सारा चीज नहीं गिनाएगी सब, काहे की तकलीफ होने लगेगा, है कि नहीं। बात सही है। एक बार क्या नाम था उनका, चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री, हम लोगों को पता होगा, आप लोगों को। उनका कहना था कि अगर ये जनता कुर्सी दी है, सत्ता दी है, अगर तुम्हें ओहदा पर बैठाई है तो ज़्यादा उछल पुथल मत करो। अगर ये जनता दी है तो जनता छीन भी सकती है, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे ऐसा गोदी मीडिया हो। जिस दिन जेनजी जागेगा ओस न कूटेगा कि सारा का सारा अंधभक्ति कहाँ घुसेगा, कौन उठा है नहीं चलेगा, है कि नहीं। हाँ, लेकिन ये सब को अभी नहीं दिख रहा है, काहे कि ये सब तो एकदम खा खा के हराम के पैसा
एक न्यूज़ है, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, मेंशन कर देंगे, उसके हिसाब से हैकर संपत्ति 600 करोड़ है। कहाँ से आया है? दलालिए करके आया होगा, है कि नहीं? बोल देने से तकलीफ लग जा रहा है। देश के टीचर पे आवाज़ उठा रही है, अरे बैली कहीं के, अगर देश के टीचर नहीं रहता सब तो और ही पता ना तो नहीं क्या करता सब देश को। जैसे ये सब पूरा देश के जनता को अंधभक्त बना रहा है गोदी मीडिया, वैसा ही ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि टीचर भी सच्चाई ना बताए, वो भी अंधभक्त पैदा करे, है ना? जैसे ये कर रही है सब, गोदी मीडिया कर रही है सब, आज बीजेपी कर रहा है, वैसा ही टीचर से भी एक्सपेक्ट कर रही है सब कि ना टीचर भी वही काम करे। और टीचर बता रहा है तो कांग्रेसी हो गया, अगर कोई बता रहा है वो खालिस्तानी हो गया, अगर कोई बताया पाकिस्तानी हो गया, कौन आतंकवादी हो गया। ये सब की नज़र में यही है। अब बताओ ना, जाओ ना कि सैलरी साल के 4 से 5 लाख रुपया है, वो 75% डिबेट किया क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बीजेपी के बड़ाइए में निकाल दी है। अब एकरा से कची एक्सपेक्ट किया जा सकता है, हैं? अब एकरा के आदमी गजल तो सुनाएगा नहीं, ऐसा बात बोलेगी तो इसको गालिए सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? और पता नहीं, अगर देश के टीचर जितना है 75% बच्चा देश के टीचर पर भरोसा करता है, अगर वही 75% बचवा सब एकरा पर गजल के जगह गाली लिखना शुरू कर दे तो एकरा कमेंट बॉक्स का होगा, हाँ? एगो समय रहना से देश में सबको तकलीफ हो गया था, लेकिन 75% समय रहना जब बन जाएगा सब, तो एकरा अकेले का हाल होगा, चाहे पूरा गोदी मीडिया का हाल होगा। तनियोग तो शर्म करना चाहिए, लेकिन ये सब शर्म नहीं करेगा। लिख के ले लो, जिस दिन सत्ता बदला तो एकनी के तो जूता चाटे के आदत है, जीभ निकालेगा सब, जौन सत्ता में आएगा ओकरे जूतवा चाटना शुरू कर देगा सब, ताकि माफ कर दे, है ना? अगर नहीं माफ किया तो देखना सब, इतना ना ये सब हराम के पैसा कमाई है सब, इतना ना दोगलापन के पैसा कमाई है सब कि देश छोड़ के कहीं जाके सेटल हो जाएगी। जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, है ना? वैसा ही ये सब अनथाह पैसा कमाई है, ऐसा कोनो बात नहीं है, है? जितना देश के मीडिया है, कोनो कुर्सी में जो छेदवा रहता है ओकरा फायदा गिना रहा है, कोनो मेलोडी का फायदा गिना रहा है कि मेलोडी खाकर मेलोनी कैसे चमक रही है कि नहीं? कोनो तिहाड़ हो, जेल से रिटर्न आया हो, पत्रकारिता कर रहा है, ऐसा ऐसा हाल है। जबकि ये पाकिस्तान से कितना गोड़ा बोल चुका है, पाकिस्तान को ये पैसा देता है, कचियों का नाम वहाँ मिस कर रहे हैं कि इंडिया को गाड़ी दो ताकि हम लोग दलाली करें, है ना? अब ऐसा ऐसा आदमी को ली से कची एक्सपेक्ट करेगा आदमी, है? मुंह में से तो खैर गाली निकल रहा है, लेकिन क्या करें, हम प्लेटफॉर्म पे हैं, गाली नहीं दे सकते हैं, लेकिन गजल भी नहीं देंगे, समय मिलेगा तो गालिए देंगे, है कि नहीं? तो ऐसा ऐसा गोदी मीडिया से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बीजेपी से भी मत रखो, देश का हाल देख लो, यही सब साला 2 पैसा तेल पर बढ़ जाता था तो नाचना शुरू कर देती थी, डॉलर तनिया उछल जाता था कूदना शुरू कर देती थी सब। अब 7-8 रुपया बढ़ रहा है तेल पर, पेट्रोल पर, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसका रीजन ही गिनवा रही है ना? तो 2014 से पहले देश में मीडिया थी, लेकिन 2014 के बाद देश में मीडिया है, लेकिन वो मीडिया गोदी मीडिया है, वो मीडिया बिकाऊ मीडिया है, वो मीडिया दलाल है कि नहीं? तो ऐसा दलाल से कोनो एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई है उस पे बात किया जाएगा, चाहे जो हो देखा जाएगा, है कि नहीं?